हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कॉल्स थे, मैसेजेस थे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के कोर्स के रिगार्डिंग, और बहुत सारी कंफ्यूजन जो आप लोगों की है। जो पिछली जो वैकेंसी में बच्चों ने पार्ट लिया है ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, उन सभी को कुछ कंफ्यूजन है, और कोर्स वाले बच्चे जो मैसेज कर रहे थे उन सभी का आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाई है। साथ में उन बच्चों की हेल्प करूंगी जो कोर्स में नहीं है फिर भी ऑब्जेक्टिव के टाइम क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखें, कैसे पढ़ें, ताकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीजें यूजफुल रहें। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आई है, और की जो अनएक्सपेक्टेड थी। अब बच्चों के दिमाग में ये है क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा के चलते आप लोगों की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो मे भी कंप्लीट हो या ना हो। बेटा, ना तो वैकेंसी आना आप लोगों के हाथ में था, ना आप लोगों के एग्जाम आपके हाथ में है। वैकेंसी आई है तो मुझे ऐसा लगता है एचपीएससी एग्जाम तो लेगा, चाहे आपका डिले करके ले, बट एग्जाम तो लेगा, क्योंकि एचपीएससी एक अलग तरह की बॉडी है और ये लेगा एग्जाम। और प्री तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्री तो आप लोगों का हो ही जाएगा सितंबर या अक्टूबर में। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग समझो मेरी बातों को, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी। चाहे आप कोर्स में नहीं है, मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो आप कैसे चीजें करें वो देखो। बेटा, सबसे पहली बात ये, कोर्स की बातें मैंने और बहुत सारी वीडियोस में बताई है, तो अभी के लिए स्किप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले अभी आप लोगों को मैंने बोला आप लोगों का एग्जाम में भी सितंबर या अक्टूबर में होगा, राइट, सितंबर या अक्टूबर में। तो सितंबर या अक्टूबर में बेटा एग्जाम होने का मतलब है आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है। मतलब आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लो, रिवीजन कर लो, वो भी बहुत है, ठीक है। जो पहले जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, पहले ये ना सोचे हमें तो सब आता है, ठीक है। तो पहले किसी भी टॉपिक से, किसी भी कंटेंट से जो आप लोगों का पहले रहा है, वहां से सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। मेरे बहुत सारे बच्चे जो कोर्स में हैं, जो एक दो दिन में आए हैं, उनका कहना है, कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम बिजनेस मैनेजमेंट या कोई वीडियो आपने ना पुरानी डाली हुई है। बेटा, मैं आप लोगों को इस वीडियो के हिसाब से इसीलिए भी आई हूं कि देखो, बिजनेस मैनेजमेंट आप लोगों ने 11th में प्लानिंग को पढ़ाया, आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम जैसे एस्टेट में पढ़ाया, या एचपीएससी पीजीटी वाले दूसरे जो पहले आप लोगों से पहले वाले बैच में बच्चे रहे उनके लिए पढ़ाया। बेटा सेम बात है, प्लानिंग चेंज नहीं होती, कॉम्पिटेटिव लेवल में वही सेम क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए कि मैम ने इसमें एचपीएससी पीजीटी नहीं बोला हुआ। बेटा, अगर आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम आप लोगों के लिए नहीं है। देखो, आप लोगों को मे भी बुरा लग सकता है, बट ये बात सच है, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अगर आप सोचो, आपकी टीचर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ रिकॉर्डेड सेशंस में जो क्लासेस दी है, अगर मैं वो रिकॉर्डेड में दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट आप लोगों का चेंज होने वाला नहीं है, वही रहेगा। अब अकाउंट्स आप लोगों ने जर्नल एंट्री सीखी, वो 11th में सीखी थी, क्या इस लेवल पे आके चेंज हो गई? नहीं, बट आप भूल गए हो। बस आप लोगों को पता नहीं है कि फॉर्मेट में 4 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं, वो आपके लेवल पर है, पर चीजें तो सेम है ना स्टिल। समझ रहे हो? सब्सिडीज बुक है, क्या उनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ गए या घट गए? तो मैम ने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया, आपको कंटेंट मिल रहा है ना, और जो अपडेट कंटेंट हुआ है और वो पुराना है, या फिर कोई अपडेटेड चीजें है वो नहीं है, तो वो चीजें समझ में आती है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो पुरानी वीडियोस है, मैं खुद बोल रही हूँ आप लोगों को ओपनली। लेकिन इसके चलते मैं यहाँ पे टाइम कंज्यूम कर रही हूँ, टाइम सेव कर रही हूँ आप लोगों का। बिजनेस मैनेजमेंट मैंने पुरानी वीडियोस दे दी, लेकिन आप लोग बताओ, जो आप लोगों का एफएम आने वाला है, एफएम आने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने मतलब कहीं अगर लोग आधा घंटा या 2 घंटे में मतलब 1 घंटे में एक मतलब पूरे एफएम को खत्म कर देते हैं, वहां मैंने आप लोगों की टॉपिक वाइज इतने अच्छे से एफएम को करवा रही हूँ। और आप लोगों को ये समझो कि जो पहले वाला एचपीएससी पीजीटी एग्जाम हुआ था ना, और आज का, यानी अब जो भविष्य में होगा एचपीएससी पीजीटी एग्जाम, ये तो मैं पूरा अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 100 मार्क्स का कॉमर्स होने वाला है। इस बार सिर्फ 100 मार्क्स का कॉमर्स है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोगों की पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 50 के समथिंग गई थी, यानी 55 के लगभग गई थी। अगर कोई जनरल में था तो 55 प्लस में 55 में हो गया था, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। तो अब की बार नहीं, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? कॉमर्स के बच्चे हैं, पिछली बार जो बच्चे थे वो छट गए थे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ जो
पेपर 1 है यानी रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब पूछे गई थी, तो बहुत सारे बच्चों की वीक थी तो नहीं हो पाया था। कॉमर्स में ही जो जिनके स्कोर बनने थे उस हिसाब से कट ऑफ हो गई। लेकिन इस बार क्या है, और पिछली बार इंग्लिश और ये सारी चीजें टफ भी आ रखी थी, मतलब हरियाणा जीके भी पूरी कहानी बता रखी थी, फिर पूछ रखे थे, तो वो चीजें टफ थी। इस बार 100 में से मैं इतना तो मैं बिल्कुल श्योरली बोल सकती हूँ आप लोगों की पिछली बार से तो कट ऑफ आई जाने वाली है, बिकॉज कॉमर्स ही आ रही है उसमें। तो कॉमर्स आप लोगों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा। हरियाणा लेवल पे जो एग्जाम होता है कॉमर्स में पूरा, अगर बेशक से आपके 11th-12th के टॉपिक दे भी रखे हैं ना, तो वो थोड़ा लेवल बढ़ाता है। लेकिन एक किसी टॉपिक में ना लेवल बढ़ाने का टाइम होता है। प्लानिंग में क्या ही चीजें मैं डालूं अलग से, तो जो प्रोसेस है ये सारी चीजें हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ चीजें नहीं, आपकी चीजें डलेंगी एडवांस लेवल पर, वो एफएम में डलेगी, ठीक है। जहां तक एफएम में डलेगी कि एफएम में आप लोगों के जो कैपिटल बस्टिंग हो गया, ये सारे हो गए, पीवाई जो पीवी रेशो हो गए, ये सारे इन सबके न्यूमेरिकल डाल दिए, न्यूमेरिकल्स डलेंगे थोड़ा। तो वो अगर तुम मुझे ये जो क्लासेस है बीएम की जो मैंने रिकॉर्डेड दे दी, तो इन लेवल पे मैं इन सारे टॉपिक्स में मैं अच्छे से काम करवा पाऊंगी। बदले में मैं अगर अभी उन्हीं वीडियोस पे काम करूंगी तो क्या आप रेडी कर पाएंगे? पूरे सिलेबस को जल्दी से रेडी हो पाओगे? नहीं, सबके पास लिमिटेड टाइम होता है। जब आप सोचो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के साथ आप 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो, तो मैम ये काम है, मुझे ये काम है, तो सोचो मुझे पूरा कोर्स करवाना है, तो उसके लिए मुझे भी पर्टिकुलर टाइम चाहिए ना, और तभी तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही तो अच्छा कंटेंट दे पाऊंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, पेशेंस रखो। अगर आप लोग आए हैं ना कोर्स के अंदर, तो ट्रस्ट भी लाया करो, थोड़ा ट्रस्ट लाए, और अगर आप लोगों के पास ट्रस्ट हो तभी कोर्स में आए और तभी चीजें करें, ठीक है। तो वो एडवांस लेवल की चीजें बहुत अच्छे से करवा दूंगी मैं आप लोगों की। अगर आप चाहते हैं नहीं मैम बेसिक्स में ही अटके रहो, उन्हीं क्वेश्चंस में से ही हो जाएगा, तो फिर देखो आप। और दूसरी बात ये, आप लोगों का सच में बेटा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा लेवल पर आप लोगों को कोई एग्जाम, देखो आप PYQs की भी स्टडी करोगे ना, आपका एस्टेट नहीं आ रहा है सीधे सीधा तो 11th-12th में से, तो ये तो PSC एग्जाम है बच्चा। तो आप लोगों के जो पेपर है ना, जैसे आप लोगों का HRM हो गया, आप लोगों का मार्केटिंग हो गया, और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो मैं ये चीजें करवाऊंगी आप लोगों को अच्छे से। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो मेरे पुराने भी रहे या फिर जिनको ऑब्जेक्टिव लेवल कहीं और से कवर करना है, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेबस से ही। अब बच्चे, क्योंकि नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि मैम आप ऑब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन करवा दो, वरना वो मैं तो ऑब्जेक्टिव वाले में बिल्कुल ही मतलब ये नहीं थी कि मैं करवाऊंगी, लेकिन बच्चों की डिमांड आई, दैट्स व्हाई मैंने करवाया, ठीक है। तो इस वजह से ही मैं करवा रही हूँ, वरना मैंने सोचा था कि मैं सब्जेक्टिव ही करवाऊंगी, बट मैं करवाई इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों की, आप बच्चों की डिमांड आई है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब ये सोचो कि जिन बच्चों को एमसीक्यू ही चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने एमसीक्यू आप लोगों के एक बुक के फॉर्मेट में डाले हुए हैं, एक तो। दूसरा, एमसीक्यू मैं आप लोगों को दूंगी मॉक के फॉर्म में, मतलब मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के 10 या 12 मॉक टेस्ट दूंगी, जिसमें आप लोगों के 5 ऑप्शन होंगे, वही एक नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और एक छोड़ना है वो वाला ऑप्शन, 5 ऑप्शन वाले, जैसे आपके एग्जाम में पेपर मतलब एग्जाम वाला पेपर जो आता है जिस पैटर्न बेस पे, उसी पे। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट दूंगी, बिल्कुल स्टैंडर्ड का होगा, जो HPSC लेवल रखता है, तो बिल्कुल आएगा, थोड़ा मुझे टाइम दे, ठीक है। 1 वीक या 2 वीक में आप लोगों का रेडी हो जाएगा चीजें, क्योंकि चीजें बनाने में भी टाइम लगता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मटेरियल, अभी जो पैटर्न है वो मैं भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारी चीजें करवा रही हूँ। सब्जेक्टिव में देखो मैं पहली बार नहीं करा रही हूँ, मैंने बताया बेटा, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव के टाइम ही चीजें करवानी शुरू करी थी। बहुत पुराना मेरा चैनल नहीं है, बहुत पुरानी मैं अब ऑफलाइन बहुत टाइम से पढ़ाती आई हूँ, ऑनलाइन मैं पिछले साल ही आई थी, आप लोगों को पता है, मेरा चैनल बहुत पुराना नहीं है। तो सब्जेक्टिव के मैंने ऑब्जेक्टिव का ऑनलाइन कोर्स नहीं डाला था, सब्जेक्टिव के टाइम डाला था। तो मेरे पास ऑब्वियसली जब छोटा चैनल है तो बच्चे भी कम होंगे, लेकिन उन कम बच्चों में से भी मैंने 11 सिलेक्शन दे दिए। तो उन बच्चों की और मेरी दोनों की मेहनत थी, क्योंकि बच्चों ने सुना, बच्चों ने समझा और बच्चों ने काम किया। और उनमें से आज एक बच्चा मुझसे मिलने आया, क्योंकि उनकी पोस्टिंग यहाँ आसपास थी, तो वो आ गया। और उसके लिए मैं अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलती हूँ कि वो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट किया और चीजें काम करी। तो अगर आप ट्रस्ट साथ में ला रहे हैं ना, अगर आप खुद आके ये बोल रहे हैं ना कि मैम ये वाला टॉपिक, ये वाला, तो बच्चों मुझे मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कौन सा है। तो पहले आप कोर्स में आए तो ट्रस्ट साथ में लाए। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर सितंबर या अक्टूबर में पेपर हो गया, सितंबर या अक्टूबर में पेपर हो गया, तो बाई चांस आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपने अभी सब्जेक्टिव के चक्कर में फंसे ना, तो ऑब्जेक्टिव एक अच्छा
ट्रैप बनेगा आप लोगों के लिए और निकल जाओगे आप। तो अभी सब्जेक्टिव के चक्कर में मत फंसो, बिल्कुल नियर बाय है। यूपीएससी और एचएसएससी लेवल के बच्चे भी जो सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं साथ साथ, वो क्या करते हैं, जब उनके सब्जेक्टिव में टाइम होता है तब वो कर रहे होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में टाइम होता है, प्री में टाइम होता है तो कर रहे होते हैं। जैसे प्री बिल्कुल नियर बाय आता है, वन मंथ के नियर आता है, तो वो सिर्फ प्री पे ध्यान देते हैं। तो आप लोगों के पास भी प्री के लिए अभी टाइम नहीं है ज्यादा, तो आप लोगों को एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू आप खुद से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, ठीक है। बाकी मैं एमसीक्यू, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम एमसीक्यू, तो मैंने बता दिया, कोर्स में भी मॉक मिलेंगे और अलग से भी मॉक आएगा। और प्लीज आप मेरे को ये ना बताएं कि मैम ये वाली चीजें, एक बच्ची बोल रही है कि मैम कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें ना आपने बुक में से ही बता रखा है कि ये वाला बुक, मतलब बुक की सी रीडिंग है। अब कुछ एक बात बताओ आप, जैसे ये इंटरनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इसमें मैं अपनी तरफ से क्या लगाऊं बच्चों, बताओ। मैं अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स और इन सब में मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं, अब वो तो वो चीजें वैसे ही बताई जाएंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मैंने अलग से एफर्ट्स लगाए हैं, जो टॉपिक्स हैं जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, उनके लिए आप मैसेज नहीं कर रहे हो कि मैम मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने अलग से चीजें बताई हैं, आपने क्या बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स बताए हैं, कुछ चीजें न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहे हो। तो ये वाली चीजें आप ना भी पढ़ोगे ना, थोड़ा भी पढ़ के जाओगे, खुद से भी पढ़ोगे, तो भी सही कर दोगे। जो मेन कंपटीशन होने वाला है ना, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन क्वेश्चन को आपको गलत करना है, बाकी कंपटीशन से लीड लेगा, तो उन टॉपिक्स में मुझे काम करवाने का टाइम दो, वरना बेसिक्स तो आप भी खुद भी कर लोगे, समझ रहे हो, क्योंकि 11-12 लेवल का है, वो आप खुद कर लोगे। जहां पे कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, उन टॉपिक्स पे मैं काम करवाऊंगी, डेफिनेटली करवाऊंगी। और बच्चों देखो, मैं हमेशा हर चीज में, और दोबारा यही बोल रही हूँ कि कोर्स में आओ तो ट्रस्ट लेके आना, वरना आना ही मत, ठीक है। ट्रस्ट नहीं लाए फिर मैं किसके हिसाब से काम करूंगी। मान लो मेरे पास 20 बच्चे हैं, तो 20 अपने अलग अलग राय देंगे, तो फिर मैं काम किसके हिसाब से करूं। मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ और मैं अपनी शर्तों पे ही काम करूंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही कोर्स लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को बताने आई थी। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, तीनों चीजों की प्रिपरेशन जिस बच्चे को मेरे साथ करनी है, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चा बल्क में कोई चीज परचेज करता है, उस पर डिस्काउंट तो मिलता है, एज यू नो, ठीक है। कैश डिस्काउंट जानते हैं आप लोग, ट्रेड डिस्काउंट जानते हैं आप लोग, तो उन्हीं के लिए 7000 का कोर्स है, तो इसलिए 5000 का अवेलेबल है। जिन बच्चों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव है चाहिए, जिन बच्चों को भाई अपने आप में ट्रस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव के टाइम भाई ये है कि मैं तो ऑब्जेक्टिव ही कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा कंटेंट तो दूंगी ना, पूरा आपको एमसीक्यू भी दूंगी, सारी चीजें मॉक भी दे रही हूँ मैं आप लोगों को, तो उसकी इस वजह से, वैसे तो 2700 का कोर्स का प्राइस है, बट आप लोगों को अवेलेबल है वो 21 समथिंग में, 2100 समथिंग है, ठीक है। आप एक बार देख लेना 2100 है, या फिर देख लेना, मेरे को अभी याद नहीं है बिल्कुल, मतलब आपको अप टू 2500 के लगभग है शायद, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार ही उसको। बस मैं यही कह रही हूं कि अगर कोर्स में आना है तो ट्रस्ट लाएं। दूसरा, जो बच्चा कोई कोर्स नहीं लेना चाहता है, अब इस बात पे आ जाते हैं, कोई कोर्स नहीं लेना चाहते ना, मेरे या पुराने बच्चे हैं जिनके पास पहले कोर्स है, पहले पिछली वैकेंसी में पार्ट लिया था, तो उनको क्या करना है बेटा, अपने वही कोर्स को पहले हल्के में नहीं लेना है कि मैं सिलेबस नहीं पढ़ूंगा, मैंने पिछला पढ़ा था। पिछले बोझ को कंधे से उतार दो। पिछला जो बर्डन तुम्हारे ऊपर है कि नहीं हुआ था, मेहनत करी थी, तो पिछले सिचुएशंस और थे, सारी चीजें अलग थी। ये सोचो कि मैंने कुछ गलती करी होगी, इस वजह से मेरा रह गया, मैं अब दोबारा से काम करता हूँ। पिछली चीज को भूल जाओ, सो जाओ और भूल जाओ, ठीक है। ऐसा चीज करो, दोबारा से प्रिपेयर करना शुरू करो, अपना टॉपिक करो, टॉपिक वाइज कंटेंट करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ, चीजों को प्रिपेयर करो दोबारा से, ठीक है। मुझे पता है कई बारी कहना आसान होता है, करना मुश्किल, लेकिन बेटा यही रास्ता है। और एक बच्ची ने ना आज अभिषेक का इंटरव्यू डाला, देखो मैं ना हर चीज का आंसर देना सही नहीं समझती, बट मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। देखो एक बच्ची है, उन्होंने बोल रखा है कि मैम बॉयज के पास ना टाइम की शॉर्टेज नहीं होती, गर्ल्स के पास होती है। बेटा हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? आप दुनिया के हर बॉय को जानते हो क्या, या आप दुनिया के हर गर्ल को जानते हो? सबकी लाइफ को, जिंदगी को, सबकी को जज करना मतलब गलत बात है। कोई भी जज नहीं करता, ना तो मैं जज कर रही हूँ। देखो मतलब जो भी बंदा है, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गर्ल्स के पास खाना बनाना ये सब होता है, ठीक है, लेकिन बॉयज के भी अपने काम होते हैं, तो ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको बहाने लगाने तो फिर प्रिपरेशन को छोड़ दो, क्योंकि काम तो हमेशा रहेंगे भाई। अगर आप लोग जिंदा है तो खाना तो बनाएंगे और खाएंगे भी, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर आप सेटल डाउन नहीं कर सकते हो और इन सबको एडजस्ट करके नहीं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर रहने दो ना, पीजीटी के लिए प्रिपेयर भी मत करो। आप बोल दो, जो भी आप लोगों को बोलते हैं कि सपने और ये सब, फिर आप बोल दो कि नहीं मेरे को तो टाइम नहीं मिलता।
फिर आप क्यों दोहरी जिंदगी जी रहे हैं? तो मतलब ये अगर या तो सपने हैं तो टाइम निकलेगा, और सपने नहीं है तो फिर टाइम भी मत निकालो, बीच में मत रहो, या तो करना है या तो नहीं करना है। समझ रहे हो? आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मुझसे बोला इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ, वरना मैं आप लोगों को कोई नहीं हूं कि मैं जज करूं। और मैं सारी उन बच्चियों को मैंने देखा है, मेरी बच्चियों ने जिन्होंने रियल में मेहनत करी थी और जो कुछ मार्क्स से रह गए, तो मैं उनके लिए उनको मोटिवेशन बना रहा है। इस वजह से वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ मिनट बात करूं। डेली डेली मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं लाती, तो इस वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाई जाए, ठीक है? तो इसलिए कह रही हूँ, जो दरकिनार से रह गए ना लास्ट टाइम, तो बेटा कुछ ना कुछ अपने अंदर ही गलतियां छांटो और काम करो। डेफिनेटली पिछली बार नहीं होगा, इस बार रैंक से होगा, जरूर होगा। और कुछ बच्चे जो मुझसे नए जुड़े हैं या इस जर्नी में नए जुड़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए कहूंगी कि हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, पर जज अपने लेवल पे मत करें, ठीक है? जो बच्चों, देखो जिन बच्चों का आज हुआ है ना, उन्होंने फुली ट्रस्ट किया था, तब जाके चीजें हुई हैं। तो ट्रस्ट करो, साथ में अपना भी कुछ दिमाग चलाते रहो, काम करते रहो, बट ये मत बोलो कि मैम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ये वाली वीडियो से पुरानी है। अरे बच्चा, टॉपिक तो सेम है ना, वही आ रहा है आप लोगों का। उससे अगर आप लोगों के PYQs नहीं हो रहे हैं ना उस टॉपिक से, अगर आपने PYQs करके देखे और उस टॉपिक में कवर नहीं है, फिर मुझसे बताओ कि मैम ये तो ना PYQs कवर नहीं कर रहे, फिर मैं आपकी सलाह भी मानूंगी और फिर मैं उस टॉपिक को भी करवाऊंगी, चाहे मुझे कैसे भी कराना पड़े। पर लेकिन अगर आपके PYQs हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो फिर ठीक है। फिर क्यों कराना है? फिर उस टाइम को मैं टाइम लगाने की बजाय, बल्कि मैं अदर टॉपिक्स में आप लोगों के लिए एडवांस चीजें करवाऊंगी ना, ठीक है? तो चीजें करवाने की मैं कोशिश करूंगी फुली तहे दिल से, ठीक है? वरना तो बेटा अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो आपको सोशली मिलेगी, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है? पर बाकी जो मेरे बच्चे जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं ये सब काम करने के लिए कि मैम पढ़ाइए और ये मतलब कोर्सेज लाइए, तभी मैं ऑब्जेक्टिव का लाई थी, वरना तो मैं सब्जेक्टिव से शुरू करने वाली थी, ठीक है? तो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मुझसे, पढ़िए और डेफिनेटली पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, जरूर आप लोगों का होगा। देखो लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड सीट्स के कारण आप लोगों को बेस्ट करना होता है। आप लोग अपने आप में सभी अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को उनसे भी बेस्ट करना होता है। दैट्स वाई आप लोगों का होता है या नहीं होता है। आप लोग खराब कोई नहीं है, अपनी जगह आप लोग सब सही हैं, लेकिन आप लोगों को बेस्ट का मतलब ये समझ रहे हो ना, सारे गुड में से बेस्ट बनना होता है, समझ रहे हो? तो इस वजह से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो अगर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज के लिए नहीं बने हो या खराब है। और ना मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीजें अपने आप में मत सोचो और ना अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करो। आप लोग सभी अच्छे हैं, अपने ऊपर बस काम करिए। अगर प्रेजेंट में काम करेंगे तो फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। प्रेजेंट में भूल जाएंगे पास्ट को याद करके तो नहीं होगा फ्यूचर भी अच्छा, ठीक है? ये चीजें मैं बताने आई थी, मैं बता चुकी हूँ। प्री का कोर्स लेना है वो आप लोगों का 500 समथिंग में अवेलेबल है, और पूरा प्री मेंस इंटरव्यू ये अभी डिस्काउंट में चला हुआ है 5000 का, फिर 7000 का हो जाएगा। अगर सितंबर में और अक्टूबर में पेपर हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर को मान के मैं अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रही हूँ। लेकिन अगर आपका डिले होता है और बाई चांस ये मतलब ये डिले हो जाता है पेपर, और फिर क्योंकि अगर आपकी नई सरकार आई है, जो भी हुआ प्रोसीजर हुआ, तो सब में टाइम लगेगा। तो टाइम लगा तो फिर हम सब्जेक्टिव को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है? फिर हम वीकेंड बेसिस पे आंसर राइटिंग शुरू करवा देंगे। मतलब मेरे जो प्लान्स होते हैं वो आपको पता ही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप लोगों के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान्स चेंज हो जाते हैं, एज यू नो। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज कर दूंगी। अभी सितंबर अक्टूबर में पेपर होने का, प्री होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा ध्यान ऑब्जेक्टिव की तरफ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ही पास नहीं हुए तो फिर सब्जेक्टिव में क्या करोगे? और फिर क्योंकि आगे सब्जेक्टिव मेन आप लोगों का सब्जेक्टिव और इंटरव्यू से ही आप लोगों की कट ऑफ बनती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। फिर उसमें आप लोगों को पूरी पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है? और जो बच्चे मैंने बता चुकी हूँ जिनको ऑब्जेक्टिव से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं ऑब्जेक्टिव खुद से प्रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करें, बट कॉमर्स को हल्के में ना ले। सारी चीजों को हर चीज को अच्छे से पढ़े। 12th लेवल तक का सिलेबस दे रखा है, पर HPSC 12th लेवल तक का देता नहीं है, एडवांस लेवल तक जाता है। तो चीजों को उसी एंगल से कंप्लीट करें, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।